answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च रुड़की की ओर से आप सभी बहन भाइयों का आज के संदेश में स्वागत करते हैं और आपके लिए, आपके परिवारों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु आपको बहुतायत से बरकत दे। आइए संदेश में आने से पहले प्रार्थना में। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, प्रथम स्थान तुझे देते हुए तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। इस अहम संदेश में, जिस संदेश का शीर्षक है जीवन की पुस्तक, प्यारे प्रभु होने दे कि तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई हो। प्रभु जी, आज जबकि तेरे सेवक के लिए जिसे तूने ये जिम्मेदारी दी है, प्रभु उस पर तेरी बरकत हो, चर्च पे तेरी बरकत हो, जिन्होंने ये चैनल चलाया है, सुनने वालों को सबको बरकत हो। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का संदेश का शीर्षक है जीवन की पुस्तक, द बुक ऑफ लाइफ। ये शीर्षक अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहा है और हम इस शीर्षक को, जीवन की पुस्तक को, परमेश्वर के वचन में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यूं तो हमारे व्यवहारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, हर यूनिट में, संस्था में रिकॉर्ड बनाया जाता है। हर कॉलेज में, हर ऑफिस के अंदर, हर कंपनी में हर चीज का रिकॉर्ड होता है। इनकम, एक्सपेंस, हर वर्कर का रिकॉर्ड रखा जाता है। वो कैसा काम कर रहा है, उसकी कैसी काम करने की योग्यता है, टाइम टू टाइम उसके रिकॉर्ड में ऐड किया जाता है। यह सांसारिक जीवन का रिकॉर्ड है, क्योंकि इससे संस्था की सिचुएशन का पता पड़ता है, फाइनेंशियल, कि किस तरह से काम कर रही है। लेकिन आज हम देखने जा रहे हैं जीवन की पुस्तक, बाइबल इसके बारे में क्या बताती है। लेकिन हम जैसे जान रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का रिकॉर्ड इस पृथ्वी पर जिस भी यूनिट में वो काम करता है उसमें लिखा जाता है। आज प्रभु का ये सेवक, जिसने आज 68 इयर्स कंप्लीट किए हैं, और जब वो 3 साल पहले आज के दिन रिटायर हुआ था,
तो उसने 2-4 दिन के बाद, जो उसने अपना सर्विस रिकॉर्ड कभी नहीं देखा था, देखने का प्रयास किया, और जब सर्विस रिकॉर्ड देखा तो उसके अंदर जिस दिन से सेविकाई शुरू की गई थी, हर साल का ब्यौरा था कि कब कहां पर किस पद पर कार्य किया है, कौन सा डिसिप्लिन एक्शन लिया गया है, कहां कहां पर प्रमोशन हुए हैं। 5 मिनट्स के अंदर वो सर्विस रिकॉर्ड निकाल करके जो है चेक कर लिया गया कि हमने कहां, कौन कौन से साल में कहां कहां पर थे। तो इस तरह से ये सर्विस रिकॉर्ड पाए जाते हैं। और जब कभी कंपनी के अधिकारी अपने सेवकों से पूछते हैं, मैनेजर से पूछते हैं रिकॉर्ड के बारे में, तो वो बताया जाता है। इस तरह से ये रिकॉर्ड को हम पुस्तक को परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन विषय है जीवन की पुस्तक। आइए हम बाइबल में भी देखने का प्रयास करेंगे जीवन की। ये जीवन क्या है? जीवन परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है जो इस पृथ्वी पर हम पाए जाते हैं। जब तक उसका सांस है हम जीवित है। मनुष्य मरणशील है, लेकिन शर्तों के आधार पर उसे अमरता है, क्योंकि पाप संसार में आया। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य के लिए अमरता का रास्ता खोला, और जब वो जीवन बिताता है तो उसकी भी एक जीवन की पुस्तक बनी है। परमेश्वर का वचन बड़े साफ शब्दों में बताता है। कभी हम ये सोच सकते हैं सरमन का टाइटल सुनकर के कि परमेश्वर कैसे हम लोगों का रिकॉर्ड रखता होगा। लाखों करोड़ों लोग आज जीवित हैं, करोड़ों अरबों चले गए पिछले 6000 साल में, कैसे उनका रिकॉर्ड रखा जाता होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। ही नोज एवरीथिंग, ही इज सो पावरफुल, सर्वशक्तिमान है। ही इज एवरीवेयर, सब जगह मौजूद है। परमेश्वर का वचन बताता है, इशाया की पुस्तक 49वां अध्याय की 16वीं आयत, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर बना लिया है, तेरी शहरपना सदैव मेरे सामने रहती है। देखिए हमारी आकृति उसकी हथेलियों पर केवल लिखी हुई नहीं है, लेकिन खुदी हुई है। और जब एक बार नाम खुद जाता है तो वो हटता नहीं है। यही है जीवन की पुस्तक, जिसमें कि रिकॉर्ड लिखा जाता है। जैसे कि सर्विस रिकॉर्ड मनुष्य का, जब वो संस्था में काम करता है तो एवरी ईयर का डाटा उसमें लिखा जाता है, उसका प्रमोशन लिखा जाता है, डिसिप्लिन एक्शन लिखा जाता है। तो आइए हम इस जीवन की पुस्तक को खोजने का प्रयास करेंगे। और आज हमारा विषय होगा खास प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के ऊपर। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहला अध्याय और उसकी पहली आयत ही बताती है कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो परमेश्वर ने उसे इसलिए दिया कि आने वाली बातों को बताए। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को, यहां पर हम पहली आयत में देख रहे हैं त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य।
देखिए, प्रकाशित वाक्य में इस जीवन की पुस्तक के लिए लिखा हुआ है, 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और जीवन की पुस्तक से मैं उसका नाम कभी ना काटूंगा। 3 चीजें देखिए यहां पर मौजूद हैं जो इस सरमन का, आज के संदेश का बेस है, जीवन की पुस्तक। अभी हम आएंगे ओल्ड टेस्टमेंट में भी देखेंगे कि मूसा नबी, डैनियल नबी इसके बारे में क्या कहते हैं, सोलोमन बादशाह, दाऊद नबी इस जीवन की पुस्तक के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, इस सरमन की संदेश की शुरुआत है, जो जय पाए। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, ही हु ओवरकम्स। जो जय पाए उसे मैं सफेद वस्त्र पहनाऊंगा। हम श्वेत वस्त्र को खंगालने की कोशिश करेंगे और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी ना काटूंगा। अब देखिए, ये संदेश की रूपरेखा जो है वो बिल्कुल खुलती जा रही है कि ये प्रभु का सेवक किस ओर आपको ले जाना मांग रहा है, जीवन की पुस्तक। आइए, इस संदेश में जब हम आ रहे हैं, 2 छोटी कोरस का एक गीत सुनेंगे। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हम अंतिम समय के द्वार पर खड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह की आमद करीब है और इब्रानियों की पुस्तक बताती है कि प्रभु यीशु मसीह महापवित्र स्थान में महायाजक का कार्य कर रहा है। इसलिए हम बड़े दावे से कहते हैं कि आज हम अनुग्रह के पीरियड में रह रहे हैं। ऐसे समय में अंत निकट है, समय करीब है, महापवित्र स्थान में सेविकाई चल रही है और हम नहीं जानते कि वो कब समाप्त हो जाए। और उसके समाप्त होने के समय प्रोबेशन विल बी क्लोज्ड, तौबा का समय समाप्त हो जाएगा। जो अगला संदेश तौबा के समय के लिए होगा, जैसा नूह के समय हुआ था, 120 साल प्रचार किया गया, तूफान आया, नाव की खिड़कियां बंद कर दी गई। क्या था वो? प्रोबेशन क्लोज्ड फॉर देम, तौबा का समय उनके लिए समाप्त हो गया। 10 कुआरियों का दृष्टांत, 5 चली गई, 5 आवाज दे रही हैं, लेकिन प्रोबेशन क्लोज्ड, अगला संदेश होगा। लेकिन हम उसके द्वार पर खड़े हुए हैं। तो आज है जीवन की पुस्तक, इसमें हम नबियों के विचार और खासकर प्रकाशित वाक्य के विचार जानेंगे कि इस जीवन की पुस्तक के बारे में क्या कहा गया है। खुल जाएंगी किताबें, ये कोरस सुनेंगे। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है।
हर पल जो तुझको मिलता, हर पल जो तुझको मिलता, देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी से मुड़कर, यीशु बुला रहा है। आजा अभी से मुड़कर, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। देखिए यहां पर आपने एक छोटा सा गीत सुना, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। गीत के रचयिता ने परमेश्वर का पूरा कलाम इस गीत के अंदर दे दिया है। आयतें इसमें और भी बड़ी कीमती हैं, लेकिन आपके सामने 3 आयतें प्रस्तुत की गई हैं। प्रभु यीशु मसीह आज महापवित्र स्थान में इंसाफ कर रहा है, न्याय का कार्य चल रहा है। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ने बिल्कुल साफ शब्दों में बता दिया है कि जो जय पाए उसे मैं श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा। अनुग्रह का समय चल रहा है और उसका नाम कभी जीवन की पुस्तक से ना काटूंगा। प्रकाशित वाक्य में और बहुत सी आयतें हैं जिन पर हम अभी आएंगे, लेकिन हम देखने का प्रयास करेंगे कि ओल्ड टेस्टमेंट में इस जीवन की पुस्तक के बारे में क्या कहा गया है, ताकि हमारा विश्वास आज और मजबूत हो कि वास्तव में जीवन की पुस्तक पाई जाती है। जीवन की पुस्तक है जिसमें हमारा रिकॉर्ड लिखा जा रहा है। रोजाना की एक्टिविटी लिखी जा रही है, जिसको कि सोलोमन बादशाह देखिए बड़े उससे कह रहा है। सभा उपदेशक 12वां अध्याय 13वीं और 14वीं आयत में सब कुछ सुना गया और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि यही मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। यहां पर देखिए हम नबियों के विचार जान रहे हैं। अभी हमने देखा सभा उपदेशक जो कि सोलोमन बादशाह के द्वारा लिखी गई, नीति वचन उसके द्वारा लिखे गए, और वो कह रहा है कि सब कुछ सार ये है अंत कि प्रभु का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि गॉड शैल ब्रिंग एवरी वर्क इनटू द डे ऑफ जजमेंट। अब यहां पर हम नबियों के विचार देखेंगे। अब हम देखेंगे मूसा नबी के विचार क्या हैं इस जीवन की पुस्तक के बारे में, जो कि एक्सोडस 32वें अध्याय की 32वीं आयत में पाया जाता है। ये उस समय का वर्णन है जब मूसा नबी सैनाई पहाड़ पर 40 दिन 40 रात उसे व्यवस्था दी जा रही है, 10 हुक्म दिए जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग उस समय जो है भटक गए। और भटकने के बाद इंतजार करते करते 40 दिन वो जो है दूसरी पूजा पाठ में लग गए। परमेश्वर का प्रकोप उठा और परमेश्वर ने दंड देने की प्रतिज्ञा की, लेकिन 32वीं आयत में क्या कहता है मूसा नबी कि यदि तू इन्हें क्षमा नहीं कर सकता तो जीवन की पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। मूसा नबी
देखिए, मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर और उसकी कौम के बीच में कि तू इन्हें क्षमा कर दे, और अगर नहीं कर सकता तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे। यहां पर हम ये लाना मांग रहे हैं कि जीवन की पुस्तक है या नहीं, ये रिकॉर्ड हमारे जीवन का है या नहीं। नबी लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? जैसा कि सोलोमन ने कह दिया कि गॉड शैल ब्रिंग एवरी वर्क इनटू द जजमेंट इज गोइंग ऑन, चल रहा है, किताबें खुली हुई हैं, अनुग्रह के पीरियड में है, और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है इस जीवन की पुस्तक के संदेश में जो जय पाए मैं उसे सफेद वस्त्र पहनाऊंगा, धार्मिकता के वस्त्र पहनाऊंगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से कभी ना काट। आइए देखिए, जीवन की पुस्तक आगे हम देख रहे हैं। यहां पर हमने मूसा नबी के विचार जाने, अब देखिए दाऊद नबी के क्या विचार हैं। भजन संहिता 69:28 में पाया जाता है, उनका नाम जीवन की पुस्तक से काटा जाए, दाऊद नबी कह रहा है, और धर्मियों के संग ना लिखा जाए। इसको पूरा पढ़ के देखिए, ये उस समय का वर्णन है जब लोग कारण दाऊद नबी को परेशान कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं, राज नहीं करने दे रहे, आप प्रॉब्लम के बाद एक प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। जब वो दुखी हो गया तो कह रहा है कि इनका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाए। देखिए, ये विचार आ रहे हैं जीवन की पुस्तक के बारे में। आगे हम देखते हैं डैनियल नबी इस जीवन की पुस्तक को किस तरह से डिफाइन कर रहा है। 12वें अध्याय में बता रहा है डैनियल कि उस समय, पहली आयत, उस समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो जाति भाइयों के पक्ष रखने को खड़ा रहता है, पक्ष रखने को खड़ा रहता है, उपस्थित होगा। वो समय बड़े संकट का होगा, अंतिम समय की ओर इशारा कर रहा है, अंत के दिनों का। वो संकट का समय होगा, लेकिन लिखा हुआ है वो प्रधान खड़ा होगा, प्रभु यीशु मसीह, और जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे होंगे वो इस संकट से बच जाएंगे। देखिए, मूसा नबी के विचार सुने आपने, डैनियल का सुन रहे हैं, दाऊद नबी का सुन रहे हैं। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह इस जीवन की पुस्तक की हकीकत के बारे में, जो रोजाना का रिकॉर्ड हमारा मेंटेन हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? देखिए, लूका की इंजील 10वें अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों को नियुक्त किया कि वो दो दो करके जो है प्रचार करने के लिए और प्रभु यीशु मसीह का संदेश देने के लिए वो जाएं, 10वें अध्याय में इनकी डिटेल पाई जाती है। लेकिन ये कार्य करने के बाद जब वापिस आते हैं और जब प्रभु यीशु मसीह को रिपोर्ट देते हैं तो 17वीं आयत में लिखा है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में रहती है। दुष्ट आत्माएं भी। तो प्रभु यीशु मसीह देखिए क्या प्यारा जवाब देते हैं, जो कि हमें जीवन की पुस्तक का एहसास करवाने में मदद करेगा। नबियों के विचार सुन लिए, यूहन्ना का विचार सुन लिया प्रकाशित वाक्य में,
अब देखिए प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है 20वीं आयत में, जब वो अच्छी रिपोर्ट दे रहे हैं, तो भी इसमें आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। तुम इसमें आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं जीवन की पुस्तक। रिकॉर्ड मेंटेन चल रहा है। गॉड शैल ब्रिंग एवरी वर्क वॉट एवर वी हैव डन, वॉट एवर वी आर डूइंग एंड वॉट एवर वी विल डू। भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल, सब कुछ लिखा जा रहा है। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू प्रभु यीशु के हाथ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की दया, कृपा, और वो अपने प्रिय चेले यूहन्ना को कह रहा है, प्रकाशित वाक्य में आगाह कर रहा है, उन बातों को लिख जिनका शीघ्र होना। और यूहन्ना लिख रहा है 3 अध्याय में 5वीं आयत में, जो जय पाए, ही हु ओवरकम्स, उसे मैं श्वेत वस्त्र, धार्मिकता के वस्त्र, विवाह के वस्त्र पहनाऊंगा। देखिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बहुत अहम पुस्तक है जो आखिर के समय का चित्रण करती है। लेकिन इसकी सबसे खासियत जो है वो ये पाई जाती है 22वें अध्याय में, आखिरी अध्याय और 19वीं आयत। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है निकाल देगा। कितनी खास पुस्तक है। प्रभु का सेवक आगे जब भी उसे मौका मिलेगा, जब भी चर्च उसे जिम्मेदारी देगा, अब वो आगे को प्रकाशित वाक्य पर प्रकाश डालता रहे। अपनी कमेंट्री नहीं, अपने विचार नहीं, अपने दार्शनिकता के विचार नहीं, लेकिन जो वचन कह रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, उन बातों को लिख जिनका होना नहीं हुआ। अब देखिए हम अपने विषय पर हैं, जो खास संदेश है जीवन की पुस्तक, जिसका बेस था प्रकाशित वाक्य 3:5 कि जो जय पाए उसे मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी ना कर। कौन है ये जो जय पाए? कौन है ये सफेद वस्त्र धारण करे हुए? देखिए जो जय पाए कौन है? देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा इन लोगों के लिए। मत्ती 5वां अध्याय 6ठी आयत में साफ लिखा है, धन्य वे हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। ये कौन लोग हैं जिनके वस्त्रों को प्रभु यीशु मसीह धो देगा? ये कौन हैं वो लोग जिन्हें प्रभु यीशु मसीह श्वेत वस्त्र पहनाएगा? अब हम इसी ओर चलेंगे। धार्मिकता के वस्त्र, धार्मिकता का जीवन प्रभु यीशु मसीह के साये में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमें नया बना सकता है। प्रभु यीशु मसीह ही अच्छे कार्यों करने की प्रेरणा दे सकता है। दूसरा पॉइंट है, पहला है धार्मिक लोग, दूसरा है स्पॉटलेस। दूसरा पतरस 3 अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है, जो पतरस कह रहा है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, जो बताया जा रहा है, इन बातों की अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह की आस देख रहे हो, तो क्या कह रहा है? यत्न करो, प्रयास करो कि तुम शांति से उसके सामने
निष्कलंक और निर्दोष ठहरो उसके सामने प्रभु यीशु मसीह के, जो आज हमें श्वेत वस्त्र पहनाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के आधार पर पिछला संदेश क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन का मुकुट पहनाने के लिए कह रहा है, जो जय पाए उसे मैं जीवन का मुकुट। ये कौन लोग हैं जो जय पाए? ये वो लोग हैं, तीसरा, वॉकिंग विथ गॉड, जो प्रभु परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। बाइबल के अंदर ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, प्रभु को दे दिया। जेनेसिस 5:22 में हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, वॉकिंग विथ गॉड। नोहा वॉकिंग विथ गॉड, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था और जल प्रलय से वो बच निकला। आइए हम और देखने का प्रयास करेंगे। जो जय पाए उसे मैं श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा। बाइबल इसके बारे में क्या कह रही है? देखिए 7वां अध्याय जो है पढ़ेंगे, सुनेंगे और फिर उसके बाद में समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय, जो कि छठी सील के बारे में, मोहर के बारे में बता रहा, जिसके ऊपर मैं बहुत ही विस्तार से पिछले वर्ष वर्णन कर चुका हूं। छठी सील में वर्णन है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। 7वां अध्याय, छठी सील, जिसमें हम जीवन बिता रहे हैं अंतिम। इसके बाद केवल 7वीं बाकी है, जिसमें अगले में आएंगे, प्रोवेशन विल बी क्लोज्ड। लेकिन अब छठी में हैं, 4 स्वर्गदूत हैं और चारों दिशाओं में खड़े हुए हैं पृथ्वी के, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तूफान समस्याओं को रोके हुए हैं। और एक स्वर्गदूत निकलता है और कहता है चारों से, जब तक हम प्रभु के लोगों पर मोहर ना लगा दें तब तक आंधी और तूफान को रोके रखना। ये मोहर प्राप्त व्यक्ति लोग, यूहन्ना उसे देखिए किस तरह से देख रहा है, जो थोड़ी देर पहले बताया था, इस पुस्तक में लिखी हुई बातों को कोई ना जोड़े, परंतु जो जैसा लिखा है वैसा वर्णन करे। 7वें अध्याय की 9वीं आयत में यूहन्ना इस सीन को देख रहा है, 4 स्वर्गदूत। 5वां कह रहा है कि आंधी तूफान को रोके रहो जब तक प्रभु के लोगों पर मोहर ना लगा दें, जिनको प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जो जय पाए उन्हें मैं श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा। यहां पर यूहन्ना जो है वो कह रहा है, फिर मैंने दृष्टि की और देखो एक बड़ी जाति कुल भाषा को मैंने देखा, बहुत बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, जो दर्शा रही है पृथ्वी के सारे कुल के लोग। प्रभु यीशु मसीह एक विशेष वर्ग का प्रभु उद्धार करता नहीं है, एक विशेष वर्ग का सृष्टि करता नहीं है, एक विशेष वर्ग को चंगाई करने वाला नहीं। प्रत्येक कुल लिखा हुआ है, प्रत्येक भाषा, जिसे कोई गिन नहीं सकता। अब उनकी पोशाक देखिए, वो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। 3रे अध्याय में बोला जो जय पाए श्वेत वस्त्र, लेकिन ये देखिए चुने हुए, बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह की आमद के समय जिसे कोई गिन नहीं सकता, सफेद कपड़े पहने हुए हैं, धार्मिकता की पोशाकें,
जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीद। कौन हैं ये लोग जो जय पाए? ये कौन होंगे जो विजय प्राप्त करके आए, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजय प्राप्त करें? ये विजय हम अपने कार्यों के द्वारा प्राप्त ना कर पाए। ये विजय प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से प्राप्त होगी। ये विजय प्रभु यीशु मसीह की कृपा से प्राप्त होगी, उसकी करुणा से प्राप्त होगी। जब यूहन्ना 7वें अध्याय में इस बड़ी भीड़ को देख रहा है तो परमेश्वर के सिंहासन के सामने 40 प्राचीन उसकी वंदना कर रहे हैं। उनमें से एक ने पूछा, 13वीं आयत 7वां अध्याय, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, किससे कहा? यूहन्ना से, ये सफेद वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो महाकलेश से निकल कर के आए हैं और इन्होंने अपने वस्त्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो लिए। एक एक सेंटेंस पे आज के संदेश में, इस जीवन की पुस्तक में ये देखना कि कोई ऐड तो नहीं किया है, कोई काटा तो नहीं है। ये कौन लोग हैं जो जय पाए? ये कौन लोग होंगे जो प्रभु के साथ साथ चले, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जो निर्दोष हैं, जो निष्कलंक हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं, जिन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो लिया है। देखिए, ये वो लोग हैं। आखिरी आयत में पढ़ना मांगूंगा, रेवलेशन 22:12, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। जो हमने किया है, जैसा जीवन बिता रहे हैं, अगर हम प्रभु के साथ वफादारी से चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को हमने अपना उद्धारकर्ता मान लिया है और प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को अपने लहू से धो रहा है, ये सारी चीजों का रिकॉर्ड खुल जाएगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हम उस द्वार पर आज खड़े हुए हैं, जब प्रभु यीशु मसीह हमें पाक और साफ करना मांगता, जब प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देना मांगता, प्रभु यीशु मसीह हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनाएगा। समय कम है, न्याय की प्रक्रिया में जीवन चल रहा है। छठी सील, 7वीं सील, 7वीं तुरई, परमेश्वर का वचन क्या क्या बताएगा। जब 7वीं तुरई फूंकी जाएगी, उस समय की घटनाएं, तौबा का समय हमेशा नहीं रहेगा। उस पर हम डिटेल से आपसे बातें करेंगे। प्रभु आपको बरकत दे। प्रार्थना। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हुए कि प्रभु यीशु, आज तू हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनाने को तत्पर है। ये सत्य है कि हम परेशानियों में हो सकते हैं, लेकिन प्रभु तू हमें पाक साफ करेगा, तू हमें शांति देगा, तू हमारी यूनिट को शांति देगा, प्रत्येक को बरकत देगा। हमारे परिवारों पर तेरी बरकत होगी और जहाँ से ये चैनल चल रहा है उन्हें भी बरकत देगा जो इसका प्रयास कर रहे हैं। ये प्रार्थना
तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते, आमीन।